तो भाई लोग, अगर तुम्हारे पास कोई सिम्बायोटिक सूट है तो पहन लो, क्योंकि वेनम द लास्ट डांस के चक्कर में जो एक्साइटमेंट है वो अब काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। खास करके जब से ये रूमर्स निकल के आ रहा है कि स्पाइडरमैन 4 में नल को एज अ मेन विलन दिखाया जाएगा। अब मालूम नहीं इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सोनी और मार्वल लिटरली कुछ बड़ा करने वाले हैं। हालांकि दोनों प्रोडक्शन कंपनी अपना कमबैक करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। इसीलिए तो सोनी ने नूल के क्रिएटर या फिर बोले तो द गॉड ऑफ सिम्बायोटिक को जिन्होंने बनाया, डॉनी कैट्स और रायन स्टैगमैन को मालूम ही नहीं है कि सोनी ने अपने सोनी सिम्बायोटिक ट्रिलॉजी के थर्ड इंस्टॉलमेंट की मूवी वेनम द लास्ट डांस में नूल को एज अ मेन विलन दिखाने का फैसला किया है, जबकि गॉड ऑफ सिम्बायोटिक को बनाने वाला और कोई नहीं, यही दो शख्स है। अब ये दो भाई साहब डिमांड कर रहे हैं सोनी से कि हमें हमारा कंपेंसेशन चाहिए। अब ये न्यूज़ फेक है या नॉट फेक, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो सोनी पूरी तरह से पागल हो चुका है। दूसरी तरफ सोनी ने मार्वल को कॉपी करने का कसम खा लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। याद है डेडपूल एंड वुल्वरीन का पॉपकॉर्न बकेट, जिसे मार्वल ने डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ में रिलीज किया था? ठीक वैसे ही सोनी भी अब वेनम द लास्ट डांस के साथ वेनम का पॉपकॉर्न बकेट इंट्रोड्यूस करने वाला है। चलो ये भी सही है, शायद हमें इन कॉपी पेस्ट के चलते कम से कम सोनी कुछ अच्छा करते हुए नजर आ जाए। लेकिन मेरा एक सवाल है सोनी से, अगर तुम्हें मार्वल का साथ पसंद है तो फिर ये नौटंकी क्यों? देखो बॉस, सोनी और मार्वल एक साथ काम करे ये हर कोई चाहता है, क्योंकि एटलीस्ट मूवी तो अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे कि हम सभी को पता है, स्पाइडरमैन का लेके कम रायता नहीं फैलाया है सोनी मार्वल ने। हर बार को एक नए डील के वजह से ये लोग जुड़ते हैं, हर बार ये प्रॉफिट शेयरिंग को लेके झगड़ा होता है, जिसके वजह से आने वाले डीलिंग में, आने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम आती है, जिसके लिए बहुत हंगामा भी हुआ स्पाइडरमैन को लेके सोनी और मार्वल के बीच में। तो ये सब करना बेकार है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए सोनी और मार्वल एक बार फिर एक साथ कोई एक नए समझौते पे काम करने वाले हैं, जिससे एमसीयू या फिर सोनी का पूरा यूनिवर्स चेंज होने वाला है। और ये हम सब जानते हैं कि ये समझौता वन एंड ओनली नल को लेकर होने वाला है। नल वेनम फ्रेंचाइजी के लिए गेम चेंजर होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पहले दो फिल्म के विलन रायट और कार्नेज जैसे जबरदस्त विलन थे, लेकिन फिर भी इन सब का कोई मुकाबला नहीं नल के साथ। ये खूनी डैडी कोई साधारण सिम्बायोटिक नहीं है कार्नेज की तरह, ये वो भयानक शक्ति है जिसने इन्हें बनाया। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ट्रेलर में हमारे प्यारे एंटी हीरो वेनम कहते हुए नजर आते हैं कि यही हमारे माई बाप है, जो भी आज हम हैं इन्हीं के बदौलत ही है। नल सिर्फ पावरफुल बीइंग नहीं है, बल्कि ये एक डार्केस्ट गॉड है जो सिर्फ वेनम के पीछे गिरा है, ऐसा भी नहीं है। नल कुछ और ही चाहता है जो अभी तक किसी को मालूम नहीं है। हम कॉमिक्स की बात करें तो नल की भयानक कहानी में ये बात साफ है कि ये एक किंग ऑफ नाइट है। ये एक ऐसा कांड करने वाला है जो हमें वेनम सीरीज में अभी तक देखने को नहीं मिला। इसके पास वो शक्ति है जो एक लिविंग एप्स को कमांड कर सकता है, जो कि रोशनी और जीवन को खुद में समाने की शक्ति रखता हो। तुम समझ सकते हो किस टाइप का उसके पास में पावर है। और ये तो तुम सब जानते हो कि नल के क्रिएशन में सबसे पहला हथियार कौन सा है? ऑल ब्लैक नेक्रोस्वर्ड। जी हाँ, ये एक ऐसा हथियार है जिसे गॉड द गॉड बुचर ने थॉर लव एंड थंडर में इस्तेमाल किया था। अगर नूल भी उस शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी इस्तेमाल करता है तो भाई मजा आ जाएगा। बस सोनी कोई फिर से छुतियापा ना कर दे, इसका मुझे डर है, क्योंकि जिस तरह का बस नूल को लेकर इंटरनेट पे क्रिएट हुआ है वो एक अलग ऑरा बना चुका है, स्पेशली जब से ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई है कि एमसीयू के मच अवेटेड मूवी स्पाइडरमैन 4 या फिर डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर में नूल का अपीयरेंस होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन के साथ ही साथ वेनम द लास्ट डांस का हाइप टॉप ऑफ द नॉच जाकर खड़ा हो चुका है। अगर सोनी ने इस बार नूल को लेकर कुछ भी गड़बड़ी किया, मतलब नूल के कहानी को अगर हमें फ्लैशबैक में दिखा के ही निकाल दिया या फिर नूल के नाम पे चूतिया बनाया, तो फिर मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि वेनम द लास्ट डांस मूवी को सबसे बड़ा धक्का लगेगा, सबसे बड़ा, क्योंकि वेनम के मूवी में वेनम का हाइप ही खत्म हो चुका है। जो देखो हु इज नूल, नूल कौन है, नल का पावर क्या है, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा एमसीयू के फ्यूचर में, ये सभी बातें हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से सही है। क्योंकि किसी भी मूवी में हीरो से ज़्यादा अगर विलन का अगर हाइप बनता है तो वो मूवी के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि विलन जितना हरामी होगा ना, मूवी उतना तगड़ा होगा। जिसका सही अगर एग्जाम्पल है तो अपना एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देख लो।